ये क्या चीज, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त है क्या, अप्रदीप्त है क्या। यानी प्रदीप्त वस्तु का प्रकाश और अप्रदीप्त वस्तु का प्रकाश। प्रकाश का मतलब प्रदीप्त वस्तु का प्रकाश और क्या चीज, अप्रदीप्त वस्तु का प्रकाश। पहले ये क्या है, सो पढ़िए, प्रदीप्त वस्तु का प्रकाश। प्रकाश क्या लिखा हुआ है, पढ़ने नहीं आता है पीछे रे। ये क्या लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, आवाज आना चाहिए एकदम। लगे कुछ अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम मेरा आवाज वहां तक जाए, और नहीं तो लगे इस तरह से। अगर हम इस तरह पहले पढ़ाई का मतलब क्या हुआ मालूम है, पढ़ाई वो होना चाहिए जो ये खाली हो और पूरा कुल माइंड से पहले की बात बीता हुआ, बगल में बैठे है वो भी बात बीता हुआ, माने सारे बात को बोलकर और सिर्फ पढ़ाई दिमाग में रहा। कभी कभी देखना खूब अगर याद करते हो टेंशन में तो वो चीज याद नहीं रहता है, कोई भी चीज याद नहीं रहता है। और घर से एक बार निकला अगर एगो गाना का अनुभव बज गया तो तुरंत याद हो सकता है। खूब पढ़ रहा है यो याद नहीं हो रहा है। गांव समाज में अगर शादी हो रहा है, कोई गीत गा दिया तो रोटी बेलते बेलते में वो गीत याद हो गया, यानी वो आवाज ऑटोमेटिक निकल जाता है ना। तो पढ़ाई का मतलब क्या मालूम है, दिमाग पूरा कूल एकदम आवाज आना चाहिए, तब जाके आप समझेंगे, नहीं तो समझेंगे नहीं। एक उदाहरण तो ये, दूसरा का उदाहरण आप नाम सुनेंगे कभी भी शेर का। शेर जानते हैं, शेर को कभी भी सिंहासन की आवश्यकता होती नहीं है। शेर जहां भी बैठता है वहां सिंहासन बन जाता है। उसी तरह विद्यार्थी है, विद्यार्थी में इतना बड़ा पावर है जो कुछ भी बन सकता है सिर्फ अपने बदौलत, जिसका नाम है शिक्षा के द्वारा। किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। तो शेर का तुलना हम किससे किए, विद्यार्थी से, और विद्यार्थी का तुलना किससे किए, देखो कितना पावर आया समझ में। तब प्रदीप्त वस्तु का प्रकाश, हाँ, और अप्रदीप्त वस्तु का प्रकाश। तो प्रदीप्त वस्तु जानेंगे जो यह क्या है, वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को क्या करती है, उत्सर्जन करती है। क्या करती है, उत्सर्जन। वहां देखना, ठीक से बैठना, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु पहले से आप जानते हैं, जब प्रदीप्त वस्तु क्या है और अप्रदीप्त वस्तु भी क्या, पहले से आपको पूरा बिल्कुल मालूम है, उसमें कोई डिस्कस। वस्तुएं का प्रकाश, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है। वैसा वस्तु जो स्वयं ऑटोमेटिक अपने आप प्रकाश का निर्माण करता है ना, अपने आप प्रकाश को क्या करता है, निर्माण करता है। उन वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुओं कहते हैं, यानी प्रदीप्त प्रकाश भी कहते हैं। यानी वस्तु है तो उससे रोशनी निकला ना कि नहीं निकला। एक सलाई को ऐसे मारते हैं तो कुछ देर के लिए क्या हो जाता है, उतना तो छोड़ दो, पहले के व्यक्ति क्या करते थे, ऐसे करके पत्थर टकराते थे तो उससे आग लग जाता था। अभी भी देखते हैं कुछ ऐसे भी लड़के और को जो ऐसे करके पत्थर में पत्थर टकरा कहेगा देखो जादू, लुत्ती निकाल दिया, आग निकल गया। वो भी एक प्रकाश से समझो तक, क्योंकि उससे निर्माण हो गया ना। अगर आग लग जाए तो पूरा ढलेगा। जैसे क्या है, मोमबत्ती पूरा रोशनी प्रदान करती है, सूर्य, विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब नहीं, विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है, मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में, फिलामेंट है, वो भी विद्युत यानी रोशनी को क्या करती है, प्रदान करती है। बल्ब जल रहा है ना अभी कि नहीं जल रहा है, रोशनी दे रही है या नहीं दे रही है, दे रही है। अब यहाँ क्या कहता है, लालटेन। लालटेन जानते हो ना, एक लालटेन, पहले अभी तो बिजली आ गया, लालटेन जला देता था, पूरा दूरा घर सब इंजोर हो जाता था। और घर में बनते बनते अगर बच्चा को पढ़ने के लिए तो लालटेन लेकर भाग जाता था, तो मम्मी चिल्लाती थी कहाँ गेले रे, हाँ तीन लालटेन। लेकिन अब ऐसा संसाधन है, अब हर रूम में क्या है, बल्ब है। अब तो ऐसा व्यवस्था, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। अब आपसे हम पूछेंगे ये प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, आसानी से बोल देंगे, लालटेन, विद्युत का बल्ब, विद्युत का बल्ब, सूर्य, मोमबत्ती, टॉर्च, ईटीसी, बहुत ऐसा है। ये सब क्या है, प्रदीप्त। ये प्रकाश को क्या करती है, निर्माण करती है। या छोटा प्रकाश हो या बड़ा प्रकाश हो, प्रकाश होती है। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं ना है। अब देखिए इधर पे क्या कहता है, इसी का अपोजिट आ जाएंगे। इसी का क्या आ जाएंगे, कहने का मतलब सास भी कभी बहू थी, अब बहू भी बाद में बनेगी ना। इसी का क्या चलाएंगे, अपोजिट। अब अपोजिट में देख लीजिए क्या है,
वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है। मैंने अभी गलत नहीं बोला, मैंने अभी ऑटोमेटिक बिल्कुल सही बोला। क्या बोला मालूम है? सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनी। ऐसा थोड़ी ऑटोमेटिक कोई सास बन गया है, नहीं, ऑटोमेटिक बहू बन गया है, लेकिन ऑटोमेटिक सास कभी बना नहीं। सिर्फ इसका अपोजिट, यह कभी भी प्रकाश उत्सर्जन नहीं करती है। तो कहेंगे कैसे? तो यह जो पहले का जो प्रकाश है उसी पर क्या करती है? काम चलाती है। उसी पर क्या कर लेती है? ये काम चला लेती है। बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के होने पर दिखाई देती है। जो प्रकाश है उसी में दिखाई देता है, ऐसे दिखाई नहीं देता है। उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो जैसे मेज, कुर्सी, पृथ्वी, चंद्रमा, टेबल, किताब, कलम, आदमी, कोट, टोपी, सब ब्लैक बोर्ड, सब यानी जितने भी चीजें जो प्रकाश निर्माण कर सकती नहीं है, वो क्या कहलाएंगे? अप्रदीप्त। और जो प्रकाश को क्या करता है? उत्सर्जित निर्माण करता है, वो क्या कहलाते हैं? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे अगर हम पूछेंगे अप्रदीप्त का 5 को एग्जाम्पल दो, तो आराम से बोल देना। टेबल, कुर्सी, घर, कोट, पैजामा, आदमी, कॉपी, कलम, किताब, ETC। कुछ भी जो मन में आया वो बोल दो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ बोलेंगे प्रदीप्त, तो हल्का सा इसमें सोच लेना। तो सोच क्या लेना? तो क्योंकि दिखाने वाला चीज है, ये तो दिखता है ना कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। एक बार ऐसे सलाह मार देंगे पूरा टोला खत्म हो जाएगा। यस या नो? यस। तो ये जो मोमबत्ती, लालटेन, सूर्य, विद्युत बल्ब, बल्ब में यानी फिलामेंट, लालटेन, ये क्या हो गया? प्रदीप्त। यह दिखने वाला चीज है, यह ना दिखने वाला चीज। याद अगर बोले ना तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त में क्या अंतर है? तो बोलना यह दिखने वाला चीज है, यह चीज ही वैसा है, हम क्या कर सकते हैं? गलती बोले